क्योंकि आप अनुष्ठान में शामिल हो रहे हैं तो फिर उनके नियमों का पालन आपको करना ही होगा, फिर आप चाहे किसी भी पद पर क्यों ना बैठे हों। और देखिए वही सब कुछ यहां नजर आ रहा है। और जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं पूरी से, देखिए कितना विहंगम दृश्य है। ये पूरी से भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए भगवान जगन्नाथ का रथ है और पीछे आप देख पा रहे हैं बाकी दोनों रथ भी नजर आ रहे हैं। अभी जो आप देख पा रहे हैं वो रांची के जगन्नाथपुर से सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अभी हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां श्रद्धालुओं के बीच मौजूद हैं और अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो ओडिशा के पुरी से है। और अभी देखिए दोनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बारी बारी से। ये रांची के जगन्नाथपुर की तस्वीर। देखिए खिचड़ी के विधायक राजेश कच्छप मौजूद हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ में रमेश बैस मौजूद हैं, राज्यपाल यहां के सुबोध कंसाय, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विधायक हटिया नवीन जायसवाल भी मौजूद हैं। तो देखिए ये जो आस्था का उबाल है, ये उबाल जब आता है तो फिर आपका मन, आपका तन, आपका रोम रोम जो होता है वो भक्ति भाव में डूब जाता है। भगवान की आराधना करता है, अपनी कुशलता की लोग कामना करते हैं, राज्य की कुशलता की कामना करते हैं, समाज समृद्धशाली हो, समाज को भगवान का आशीर्वाद मिले, आपके राज्य को आशीर्वाद मिले, राज्य के लोग खुशहाल हो, ये तमाम चीजें जो है वो उसकी कामना की जाती है। और देखिए कैसे बाकी जो श्रद्धालु उनके साथ में यहां पर जो हमारे माननीय हैं वो भी नजर आ रहे हैं। तो रांची के जगन्नाथपुर से हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, सभी भावातुर होकर किस तरीके से भगवान जगन्नाथ को देख रहे हैं, एकदम भाव विवल होकर। और मन ही मन बहुत सारे कामनाएं होंगी कि भगवान उन कामनाओं की पूर्ति करे, उनकी मनोकामना पूरी करे, जो उनकी इच्छा है वो पूरी करे। और राज्यपाल और मुख्यमंत्री चूंकि समाज से की जगह पूरे राज्य की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। यहां पर देखिए मुख्यमंत्री के इस पोशाक को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि देखिए भगवान के दरबार में, भगवान जगन्नाथ के दरबार में हर कोई भक्त जो उनका है वो उन्हीं नियमों का पालन करता है जो शुरू से पालन किया जा रहा। फिर किसी भी पद पर बैठा कोई व्यक्ति, कोई शख्स क्यों ना हो, उसे उन तमाम नियमों का पालन करना ही होगा। और इसलिए देखिए कैसे पीले वस्त्र, पीले धोती में नजर आ रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने इन पीले वस्त्रों को धारण किया और इसके साथ ही जो न्यास के लोग हैं उन्होंने माला पहनाकर इनका स्वागत भी किया है। और इसके बाद इन्होंने पूजा अर्चना की है, आरती में शामिल हुए हैं। और अब बस इंतजार उस पल का हो रहा है, उस ऐतिहासिक पल का, उस घड़ी का हो रहा है जब मासी बाड़ी के लिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा रवाना होगी। बस चंद मिनटों के बाद वो भाव विभोर करने वाला पल भी सामने आएगा। बस इंतजार हो रहा, जो एक आखिरी अनुष्ठान होता है वो किया जा रहा है और उसके बाद फिर रथ को रवाना किया जाएगा। व्यवस्था आप यहां पर देखें कि देखिए सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। रैफ के जवानों को भी यहां पर तैनात किया गया है, भारी संख्या में पुलिस के जवान यहां पर तैनात है। भीड़ देखकर आप अंदाजा लगाइए कि 2 साल के बाद ये जब वक्त आया तो कैसे लोगों का उत्साह नजर आया। लोग यहां पर पहुंचे हैं अपने प्यारे प्रभु भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। और उन्हीं में ये तमाम माननीय भी मौजूद हैं। लगातार अनाउंस करते हुए लोगों को कहा जा रहा है कि देखिए आप व्यवस्थित, और जो दिशा निर्देश लगातार आपको दिए जा रहे हैं, किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है, उसका पालन करो। देखिए जो रथ यात्रा की शुरुआत होगी तो जो लोग हैं, जो सड़कों पर मौजूद हैं, जो वहां पर रथ यात्रा के रूट में, उन्हें थोड़ा सा नियंत्रित करने की कोशिश
उन्हें थोड़ा संगठित करने की कोशिश, व्यवस्थित करने की कोशिश, ताकि रथ यात्रा जब शुरू हो तो रथ बहुत ही आसानी से आगे बढ़े और हर कोई को, जो भी वहां मौजूद है, उसे रथ से जुड़ी जो रस्सी है, जिसके सहारे रथ को खींचा जाता है, उस रस्सी को पकड़ने का मौका मिले। यानी कि आप जब रथ को खींचते हैं तो ये एक बहुत ही शानदार एक पल होता है और आप सौभाग्यशाली होते हैं। अगर आपको ये मौका मिल जाता है तो ये बहुत ही, आप इसे खुद को भाग्यशाली होना माने आप, कि आपको ये मौका मिला है। तो देखिए भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर, जिसे सफेद और बैंगनी रंग से रंगा गया, बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है। और देखिए कितने शान से जो पताका उस पर लगी हुई है वो फहरा रही है। मौसम भी इस वक्त काफी खुशगवार मौसम, बिल्कुल ऐसा मानो श्रद्धालुओं को, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, बिल्कुल वैसा ही मौसम। हल्की बारिश शुरू में हुई ताकि मौसम थोड़ा सा अच्छा बन जाए, खुशगवार हो, ठंडक हो जाए, मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए। ये सब भगवान की महिमा है। क्योंकि देखिए कहा यह जाता है कि जब भक्त तपस्या करता है, कठिन साधना करता है, उसके बाद भगवान दर्शन देते हैं, आपकी मनोकामना पूरी करते। लेकिन देखिए भगवान को भी पता होता है कि आज की दौड़ती भागती जिंदगी में हर पल तो ना सही, लेकिन जब भी मौका मिलता भक्तों को, वो भगवान के दर पर पहुंच जाते हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, उन्हें तो ये वही पल है। और इसलिए आप सोचिए कि भगवान को ही पता होता है कि हमारे जो भक्त हैं, क्योंकि आज की जो जिंदगी है उसमें भगवान को हमेशा याद कर पाना, हालांकि आप सुमिरते हैं मन ही मन, कुछ भी तकलीफ होती, कुछ भी परेशानी होती है तो सबसे पहले आप भगवान का नाम ही लेते हैं, भगवान कहते हैं आप। तो भगवान को भी इस बात की जानकारी है और इसलिए देखिए भगवान की महिमा आप देखिए कि भगवान ने मौसम को भी कितना खुशगवार बनाया है कि भक्तों को परेशानी ना हो। जब वो रथ यात्रा में शामिल हों, जब रथ को खींचे, तो भक्तों को भी दिक्कत ना हो। ये जो प्रेम है, अगाध प्रेम है भगवान और भक्त के बीच का, इसे एहसास किया जा सकता है, इसे महसूस किया जा सकता है। एक एहसास करने वाली चीज है, महसूस करने वाली चीज है, इसे शब्दों में आप बयान भी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो प्रेम होता है कि देखिए आप बहुत ही कठिन परिस्थिति हो, बावजूद मौसम की मार हो, बावजूद भीड़ भाड़ हो, बावजूद आप हर एक विधि विधान को निभाते हैं, हर एक विधि विधान अनुष्ठान को आप निभाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है, क्योंकि भगवान भी तब दर्शन देते हैं, तब अपना आशीर्वाद देते हैं, जब सच्चे मन से, पूरे दिल से जब भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, अपने दिल से प्रार्थना करता है, कुछ मांगता है, तब भगवान भी पूरे प्रेम के साथ। और देखिए तस्वीरें हम आपको अब एक बार पुरी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए पुरी में जो रथ यात्रा है वो चल रही है इस वक्त। भगवान जगन्नाथ के इस रथ को आप देखिए, बहुत ही विहंगम नजारा है। सैकड़ों जो श्रद्धालु हैं कैसे नाचते गाते हुए इस रथ के साथ, रथ के ऊपर भी मौजूद है, रथ के साथ साथ तो चले रहे, रथ के ऊपर भी। और ऐसे बहुत सौभाग्यशाली लोग ऐसे लोग होते हैं जो दरअसल जगन्नाथ पुरी जो मंदिर है उससे जुड़े लोग होते हैं, जिन्हें मौका मिलता है, जो पुजारी समाज होता है यहाँ का, उससे मौका मिलता है इस रथ पर सवार होने का और भगवान जगन्नाथ के नाम से संकीर्तन करते हुए, कीर्तन करते हुए, हरिनाम करते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। ये भगवान जगन्नाथ का रथ है और जो बाकी दो रथ है वो भी आप देख पा रहे हैं। भगवान बलभद्र यानी कि बलराम उनके बड़े भाई थे भगवान श्री कृष्ण के, बलदाऊ भी कहते हैं उन्हें, और उनकी बहन सुभद्रा, उनका भी रथ यहां पर मौजूद है। और देखिए कैसे गाजे बाजे के साथ में पूरे भाव विभोर होते हुए, हरिनाम करते हुए,
कीर्तन करते हुए, संकीर्तन करते हुए जो भक्त हैं वो भगवान जगन्नाथ के इस रथ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए देखिए ये आह्लादित करने वाला दृश्य है, जो बहुत ही कम मौका ऐसा आता है जब आप इस तरीके से भाव विभोर होकर भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं, मानो आपके आसपास क्या और आपको पता ही नहीं है। आपके आसपास भीड़ है या कंकड़ चुभ रहा हो या बारिश हो रही हो, धूप हो रही हो, गर्मी हो, लेकिन आप भगवान की भक्ति में डूबे हैं, तो ये सारी समस्याएं जो है वो खुद ब खुद शून्य हो जाती हैं। और देखिए लगातार किस तरीके से यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पानी का फव्वारा और साथ में सैनिटाइजेशन जो है वो लगातार उसका छिड़काव किया जा रहा है उस रास्ते में जहां पर श्रद्धालु रथ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों तस्वीरें आप देखिए। एक तस्वीर रांची के जगन्नाथपुर से, दूसरी तस्वीर ओडिशा की पुरी से। ओडिशा का पुरी जो कि जगन्नाथपुरी के नाम से भी जाना जाता है, 4 धामों में से एक है ये धाम। तो यहां से हर साल इसी तरीके से रथ यात्रा का आयोजन होता है और ठीक उसी रथ यात्रा की तर्ज पर देश के अलग अलग हिस्सों में इन रथ यात्राओं का आयोजन होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण पृथकवास के बाद, अज्ञातवास के बाद बाहर आते हैं, फिर उनका नेत्रदान होता है और उसके बाद फिर उनका श्रृंगार करके उन्हें मासी बाड़ी यानी कि मौसी यानी कि मां की बहन, बाड़ी यानी कि घर, मासी बाड़ी के लिए रवाना होते हैं। तो देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कहा जाता है करीब करीब 150 साल पुराना ये जो परंपरा है ओडिशा के पुरी की, ये करीब करीब 145वीं बार ऐसा रथ यात्रा निकाला जा रहा है। बीच में 2 साल कोरोना काल में ये नहीं निकल पाया था, लेकिन यानी कि करीब करीब 150 साल का इतिहास है। और तब से उसी भाव के साथ में, उसी प्रेम के साथ, उसी आस्था के साथ इस रथ यात्रा का आयोजन हर साल होता है। और देख रहे हैं आप विहंगम दृश्य है, बहुत ही भव्य निर्माण इस रथ का। रथ को बेहद ही खूबसूरती के साथ तैयार किया जाता है, साफ सफाई होती है, सजाया जाता है। उसके बाद इसमें जो भगवान जगन्नाथ हैं उनके विग्रह को और जो बाकी के जो रथ हैं उनमें भगवान बलभद्र के और सुभद्रा के विग्रह को उसमें रखकर उनका श्रृंगार किया जाता है। और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना की जाती है, कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं और आखिर में उनकी आरती की जाती है। आरती के बाद से फिर रथ को रवाना किया जाता है मासी बाड़ी के लिए। 9 दिन तक वो मासी बाड़ी रहते हैं। तो मासी बाड़ी से फिर 10वें दिन घुरती रथ यात्रा होती है, यानी कि वापसी की उनकी रथ यात्रा होती है। तो भगवान फिलहाल अभी मासी बाड़ी के लिए जा रहे हैं और उसी मासी बाड़ी जाने के क्रम में जो यात्रा भगवान करते हैं वो होती है रथ यात्रा। भगवान का रथ इसमें होता है और इस रथ से भगवान अपनी यात्रा पूरी करते हैं, यही होता है रथ यात्रा। तो पूरे देश में भगवान के रथ यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें ये हैं। एक पुरी से, ओडिशा की जगन्नाथपुरी से ये तस्वीर, विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक इस रथ यात्रा को आप देख पा रहे हो। दूसरी तस्वीर राजधानी रांची के जगन्नाथपुर स्थित जगन्नाथपुर की तस्वीर है। जगन्नाथपुर में जो रथ यात्रा निकलती है ये भी बहुत ही ऐतिहासिक है और काफी महात्म्य इसका है, काफी महत्व इस रथ यात्रा का, इस मंदिर का। और देख पा रहे हैं आप तस्वीर, आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि देखिए बिल्कुल सब कुछ वही है, रथ भी वैसा ही, भगवान का जो विग्रह, जो मूर्ति है बिल्कुल वही, आस्था भी वही आप कह सकते हैं। और देखिए मंदिर भी लगभग वैसा ही, उसी तर्ज पर बना हुआ। आप कह सकते हैं कि थोड़े से स्तर पे अगर आप विशालता की बात करें, भव्यता की बात करें, तो वो थोड़ा सा कम आपको लग सकता है ओडिशा के मुकाबले, लेकिन आस्था तो बिल्कुल वही होती है। जो मनोभाव होता है भक्तों का बिल्कुल वही होता है। एकदम आह्लादित करने वाला ये पल होता है। तो देखिए 2 तस्वीरें हम आपको एक एक करते दिखाते जा रहे हैं। एक पुरी की तस्वीर ओडिशा के पुरी से और दूसरी तस्वीर रांची के जगन्नाथपुर से। और दोनों जगह अगर हम बात
रांची के जगन्नाथपुर की करें तो हर एक अनुष्ठान लगभग पूरे हो चुके हैं और यहां पर राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उसके अलावा विधायक नवीन जायसवाल, राजेश कच्छप, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुबोध कत्साई के साथ ही बहुत सारे लोग मौजूद हैं और सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्था है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, रैफ के जवानों को तैनात किया गया है। इससे पहले विष्णु सहस्त्रनाम का आयोजन किया गया और बहुत सारे जो श्रद्धालु थे उन्होंने सहस्त्रनाम के इस अनुष्ठान में हिस्सा लिया और खुद को कृतार्थ किया, भगवान के चरणों में बैठकर वंदना की, भगवान की बहुत सारी कामनाएं की और उसके बाद फिर रथ की रवानगी का वक्त, ऐतिहासिक महत्व इसका। तो दो तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं, एक और पुरी की तस्वीर, दूसरी ओर रांची के जगन्नाथपुर की तस्वीर। सामने आएगा तब विजुअल बनेगा, उसे पता नहीं चला कितना। तो देखिए, इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए विशेष तौर पर राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जो विधायक नवीन जायसवाल, राजेश कच्छप, जो स्थानीय विधायक हैं वो लोग यहां पर मौजूद हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुबोध कत्साई भी यहां पर मौजूद हैं और पूरे भक्ति भाव के साथ में उन्होंने यहां पर निभाए गए धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया, उसमें शामिल हुए, भगवान की पूजा अर्चना की और अब व्यवस्थित किया जा रहा है भीड़ को। भीड़ थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए उसके बाद से रथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। जो धार्मिक अनुष्ठान पूरा करने के बाद भगवान की आरती भी की जा चुकी है, तो भगवान की आरती भी हो चुकी है और उसके बाद अब मासी बाड़ी के लिए रवानगी का ये वक्त है। लोगों को समझाया जा रहा है, कई तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उन्हीं निर्देशों का पालन यहां पर आपको करना है। तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग तैनात हैं, रैफ के जवान तैनात हैं। वो लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से आप रहें ताकि रथ यात्रा बहुत ही आसानी से, सुगमता के साथ पूरी हो सके। और लोगों में देखिए जोश आप देख पा रहे हैं, लोगों का जो जोश है वो जबरदस्त देखने को मिल रहा है। हरिनाम कीर्तन करते हुए जयकारे लगाए जा रहे भगवान जगन्नाथ के और बहुत ही उत्साह के साथ, उत्साह से लबरेज ये भक्त, ये श्रद्धालु यहां पर भगवान की रथ यात्रा में शामिल हुए हैं। रथ यात्रा जो शुरू हो रही है उसको बहुत ही आतुरता के साथ उसमें शामिल होना चाह रहे हैं और लगातार देखिए कैसे भगवान के लिए उड़ीसा की तस्वीर आप देखिए, जो पुरी की तस्वीर है उसमें किस तरीके से घड़ी घंटा बजाते हुए, झाल बजाते हुए, हरिनाम करते हुए, भगवान जगन्नाथ के जयकारे लगाते हुए जो रथ है भगवान जगन्नाथ का वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बाकी दोनों रथ भी आगे पीछे साथ साथ ही, चाहे वो भाई बलभद्र की हो जाए या फिर बहन सुभद्रा की हो जाए। तो ये लोग मासी बाड़ी के लिए, यानी कि मौसी बाड़ी के लिए, गुडीचा मंदिर जहां पर है, गुडीचा मंदिर, वहां पर मंदिर बना हुआ वो मासी बाड़ी है और वही मासी बाड़ी में गुडीचा मंदिर में तक ये रथ यात्रा होगी। वहां पर 9 दिनों तक भगवान रहेंगे अपनी मौसी के घर में। मौसी यानी मासी, बाड़ी यानी घर, तो मासी बाड़ी जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से रांची की तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, एक नया रथ इस साल तैयार हुआ है और बहुत ही खूबसूरत, काफी, क्योंकि बहुत पुराना पड़ चुका था। जो पुराना रथ था दशकों से उसका इस्तेमाल हो रहा था, काफी कमजोर पड़ चुका था। ऐसे में एक नए रथ की आवश्यकता हुई, जिसके बाद से जो जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति है उसने तय किया कि अब एक बड़ा सा और थोड़ा सा मजबूत रथ का निर्माण किया जाए ताकि उस पर जब लोग सवार हों भगवान जगन्नाथ के साथ तो दिक्कत ना आए, किसी तरह की कोई शंका ना रह जाए। और देखिए बिल्कुल पूरे से आए कारीगरों ने इस रथ को तैयार किया और खूबसूरत सा रथ तैयार हुआ। तो नए रथ पर, अपने नए रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ अब मासी बाड़ी के लिए रवाना हो रहे हैं। इंतजार हो रहा है कि बस रवाना हो जाए। तो देखिए उससे पहले करीब 3:45 बजे के आसपास मुख्यमंत्री पहुंचे यहाँ पर
राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे 4 बजे के आसपास में, और यहाँ जो धार्मिक अनुष्ठान चल रहे थे उसमें शामिल हुए, भगवान की आरती की, पूजा अर्चना की, राज्य की खुशहाली के लिए, झारखंड वासियों के लिए खुशहाली की कामना की। देखिए कितना विहंगम नजारा है ये, और इसका इंतजार साल भर रहता है। उड़ीसा के लोग इंतजार करते हैं इस पल का, जब साल भर के बाद भगवान जगन्नाथ के इस रूप के वो दर्शन कर पाते हैं। जब भगवान जगन्नाथ अपने गर्भगृह से बाहर निकलते हैं और मासी बाड़ी के लिए रवाना होते हैं, तो बहुत ही खास पल ये होता है, बहुत ही भाव विह्वल करने वाला ये पर्व होता है, ये वक्त होता है। तो देखिए भगवान जगन्नाथ के इस रथ को आप देखिए, कितना विशाल, कितना भव्य, कितना मनमोहक, मन को मोहने वाला ये नज़ारा। और इस नज़ारे की अनुभूति करने के लिए, इस नज़ारे को अपनी आंखों में भरने के लिए, इसका एहसास करने के लिए, इसे महसूस करने के लिए पूरे उड़ीसा के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और उड़ीसा ही नहीं, देश के हर हिस्से से लोग और दुनिया के भी कई हिस्से से लोग इस खास पल के गवाह बनने के लिए यहाँ मौजूद होते हैं। और ऐसे भी 2 साल के बाद, जो कोरोना काल गुजरा 2 सालों का, उसके बाद ये रथ यात्रा निकाली जा रही, लिहाजा लोगों में उत्साह जबरदस्त नजर आ रहा है। और देखिए अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये रांची के जगन्नाथपुर से है। जगन्नाथपुर में जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, वहां पर जो रथ यात्रा निकाली जा रही है उसकी तस्वीर हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। यहां पर भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर के सामने इस रथ को रखा जाता है। इसमें फिर भगवान के विग्रह को स्थापित किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, श्रृंगार किया जाता है, रथ की साज सज्जा की जाती है, रथ की पूजा की जाती है, कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। और उसके बाद फिर रथ यात्रा की बारी आती है। और इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए इसलिए इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे, राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे हैं, कई राजनीतिज्ञ के साथ भी कई खास हस्तियां पहुंची है। खुद यहाँ जो सुरक्षा की कमान है वो एसएसपी सुरेंद्र झा ने संभाल रखी है। कई तरह के दिशा निर्देश वो लगातार दे रहे हैं कि कैसे भीड़ को नियंत्रित करना है। ब्रीफिंग दी गई, सुरक्षा बल के जवानों को, रैब के जवानों को भी तैनात किया गया है। खास बात है कि रैब के जवानों को भी तैनात किया गया है। जो ट्रैफिक पुलिस के जवान है वो यहाँ के ट्रैफिक को संभालने के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। और लोगों को कई तरह के दिशा निर्देश भी लगातार दिए जा रहे ताकि उन निर्देशों का पालन करते हुए लोग आगे बढ़े या खड़े हों या फिर वहां से हट जाएं किनारे, ताकि रथ बहुत ही सुगमता के साथ, बहुत ही मंथर गति से धीरे धीरे आगे बढ़े। तो देखिए इस बार सबसे खास बात यह कि मेले भी लगे हैं, मेले जिनका इंतजार 2 सालों से हो रहा था कि कब मेला लगेगा, क्योंकि कोरोना काल के दौरान व्रत यात्रा तो हुई, एक परंपरा, एक कोरम पूरा किया गया, लेकिन इस बार पूरे विधि विधान के साथ में, पूरे भव्यता के साथ में, पूरे नियम कानून और उत्साह के साथ में इससे मनाया जा रहा है। तो देखिए दुकानें भी मंदिर में लगी हुई हैं और लोगों का सैलाब आप देखिए, श्रद्धालुओं का आप सैलाब देखिए, अपार जनसमूह नाचते गाते अपने भगवान जगन्नाथ को यहां से रवाना कर रहा मासी बाड़ी के लिए। देखिए कितने भाव विभोर हो चुके हैं जो भक्त हैं, वो लगातार नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हरि नाम का जाप यहां पर चल रहा है, ढोल की थाप है, घड़ी घंटा घड़ियाल सब बज रहे यहां पर और उनके धुन पर थिरक रहे हैं जो भगवान जगन्नाथ के भक्त पूरी आस्था, पूरी शिद्दत के साथ भगवान की भक्ति में रमे हुए, भगवान को नमन करते हुए, भगवान से
अपने लिए आशीर्वाद मांगते हुए और इन्हीं भगवान के दरबार, इनके दर पर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस। कई तरह के कई राजनीतिज्ञ भी यहां पर मौजूद हैं। सबने पूजा अर्चना की, पूरे विधि विधान के साथ में अनुष्ठान में शामिल हुए। और खास बात यह कि जब अनुष्ठान में शामिल हुए तो जो पोशाक उन्होंने पहनी वो बिल्कुल पारंपरिक, जो इस दौरान जो जरूरी होता है उस पोशाक को इन्होंने धारण किया। पीले रंग की धोती को धारण किया दोनों ही लोगों ने, और जो भी यहां पर गणमान्य पहुंचे उन लोगों ने। और जो नियम है इस पूजा के, इस रथ यात्रा के, भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना के, उन नियमों का पूरा पालन किया गया। और धोती, उसके बाद जो बाकी परंपराएं हैं वो निभाई गई हैं। और देखिए इस वक्त कितनी खूबसूरती के साथ ये तस्वीर आप देखिए, भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है जगन्नाथपुर में, रांची में, उसकी तस्वीर आप देखिए कैसे सफेद और बैंगनी रंग से रंगा हुआ इसका जो गुंबद है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। इस मंदिर पर जो पताका लहरा रही है उससे भी आप देखिए, उस तस्वीर को आप देखिए, कितना खूबसूरत नजारा, कितने मनमोहक आकर्षक तस्वीर। और देखिए अब ये तस्वीर दिखा रही, ये उड़ीसा की पुरी की तस्वीर है। और बिल्कुल देखिए तारीख, भव्यता या फिर जो आकार, आप कुछ भी कह लें, आकार चाहे छोटा हो रांची का, भव्यता चाहे थोड़ी सी कम हो, साज सज्जा चाहे थोड़ा सा उसके मुकाबले कम हो, लेकिन जो आस्था है, आस्था में कोई कमी नहीं। आस्था बिल्कुल वही जो उड़ीसा के पुरी पहुंचकर लोगों में होता है, या जो उनमें मन में जो घुमड़ता है, वही ठीक जगन्नाथपुर में भगवान जगन्नाथ के जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनके मन में सेम। अगर ऐसा कोई उपकरण होता होगा तो आप नाप भी पाएंगे कि आस्था और जो श्रद्धा है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और कहते भी हैं सनातन धर्म में कण कण शंकर, यानी कि यहां तो हर कण में शंकर है, हर कण में ईश्वर है। ईश्वर तो सर्वत्र विराजमान है, फिर वो पुरी हो या फिर रांची का जगन्नाथपुर हो, दोनों जगह एक ऐतिहासिक महत्व की बात होती है तो वो उड़ीसा की पुरी का एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि सबसे पहले यहीं पर रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। और तब से करीब करीब 150 साल से भी पुरानी ये परंपरा है जिसका हर साल निर्वहन होता है। और उसी की तर्ज पर बाकी जगहों पर भी भगवान जगन्नाथ के लिए रथ यात्राओं की शुरुआत हुई, और उसी कड़ी में रांची के जगन्नाथपुर में भी रथ यात्रा होती है, वही हो रही है। लेकिन अगर वही बात करें लगातार कि अगर आप आस्था की बात करें, उस श्रद्धा की बात करें, उस भक्ति भाव की बात करें, तो वो कहीं से भी कम नहीं होगा। फिर चाहे वो उड़ीसा में मौजूद कोई भक्त हो या फिर रांची के जगन्नाथपुर में मौजूद कोई भक्त हो, वही भाव विभोर करने वाला दृश्य दोनों ही जगह पर उसी तरीके से हरिनाम करते हुए भक्त आपको नजर आएंगे। सब कुछ वही होगा, अनुभूति बिल्कुल वही होगी। आप भाविभोर बिल्कुल उसी तरीके से होंगे, चाहे आप उड़ीसा में रहें, चाहे आप भगवान जगन्नाथ के जगन्नाथपुर स्थित मंदिर में रहें, आस्था वही होगी। तो देखिए कैसे रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भगवान जगन्नाथ का वो रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, जो उड़ीसा के पुरी से जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भगवान जगन्नाथ का रथ। और देखिए अब हम एक साथ आपको दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक साथ देख पा रहे हैं। एक उड़ीसा की पुरी से, यानी कि जगन्नाथपुरी से, जो ऐतिहासिक महत्व वाला रथ यात्रा है उसकी तस्वीर आप देख रहे हो। दूसरी तस्वीर है रांची के जगन्नाथपुर से, तो यहां पर भी रथ जो है वो रथ यात्रा अब शुरू ही होने वाली है। लोगों जो आखिरी जो अनुष्ठान होते हैं, जो अगले जो रिचुअल्स होते हैं, उसे पूरा किया जा रहा है। और उसके बाद भगवान का जो रथ है वो रवाना होगा मासी बाड़ी के लिए। मासी बाड़ी यानी कि मौसी, उड़ीसा में या बंगाल में मौसी को मासी कहा जाता है, और बाड़ी यानी कि घर, यानी कि मौसी के घर आप जा रहे हैं, मासी बाड़ी आप जा रहे हैं। तो इस रथ के माध्यम से ही भगवान जगन्नाथ को, भाई बलभद्र को, बहन सुभद्रा को मासी बाड़ी भेजा जाता है। और इस रथ से जब भेजा जाता है तो इसमें सैकड़ों हजारों श्रद्धालु शामिल होते इस रथ यात्रा के दौरान, और इसलिए इसे रथ यात्रा कहा जाता है। और इस रथ यात्रा में शामिल जो होता है, जो भी भक्त, वो उसके लिए एक अलग ही
अनुभव वाला पल होता है। ऐसा लगता मानो वो सीधे अपने भगवान से मिलने आ पहुंचा हो और भगवान जगन्नाथ को, भाई बलभद्र को यानी कि बलराम को, बहन सुभद्रा को मासी बाड़ी पहुंचाने में मदद कर रहा। और ये बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को ही मौका मिलता है कि आप रथ को खींच पाते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है। अगर आप सौभाग्यशाली हैं तो आपको ये मौका जरूर मिलता है, आपको लगता है कि हाँ आपने भगवान की सेवा कर ली है। तो देखिए कहा यह भी जाता है कि ये जो तस्वीर आपको देख रहे हैं, हम आपको अब तस्वीर एक बार फिर से उड़ीसा के पुरी से, इससे पहले हम भगवान जगन्नाथ की जो तस्वीर आपको दिखाए थे वो जगन्नाथपुर से, रांची के जगन्नाथपुर से। और बारिश बारिश जो होती है ये माना जाता है कि जब भी रथ यात्रा की शुरुआत होती है तो उस वक्त, और देखिए जो उड़ीसा की पुरी में अगर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तो यहां पर इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। देखिए कैसे सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो की जा रही, क्योंकि कोरोना के 2 साल के बाद जिस तरीके से एक बार फिर से जीवन पटरी पर लौटा है और एक बार फिर से लोगों को ये मौका मिला रथ यात्रा निकालने का, तो इस बात का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। लगातार आप देख पा रहे हैं कि छिड़काव यहां पर चल रहा है, सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। हालांकि कहा यह भी जाता है कि जब आप भक्ति में होते हैं, जब आप नाम जप रहे होते हैं भगवान का, जब आप ओम का उच्चारण कर होते हैं, मंत्रों का उच्चारण कर होते हैं, तो वो भी काफी पावरफुल होता है, काफी शक्तिशाली होता है। आपको अंदर से वो मजबूत बनाता है। आपकी मनोस्थिति ऐसी हो जाती है कि आप को बहुत सारी जो परेशानियां होती है वो समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। आप राहत महसूस करते हैं, आप खुद को शांत महसूस करते हैं। तो शांत चित्त अगर आप होते हैं तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है भगवान का। क्योंकि कई बार जो नए जमाने के जो हमारे युवा होते हैं वो कहते हैं कि आखिर मिलता क्या है मंदिर जाकर या पूजा करने के बाद। तो इस तनाव भरी जिंदगी में अगर आप भगवान को याद करते, उनकी आराधना करते, उनकी पूजा करते हैं, आप मंत्रोच्चार करते हैं, तो फिर आपका बहुत सारा जो तनाव होता है वो खत्म होता है। और ये भी अपने आप में भगवान का ये सीधा आशीर्वाद है। ये जो आशीर्वाद तो भगवान देते ही हैं कि आप अपनी जिंदगी में सफल हो। आप कर्म आपको करना होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भुमा ते संगोस्तु मां कर्मणे, यानी कि कर्म तो आपको करना ही होगा। माध्यम आप होते हैं भगवान की प्रेरणा से, ईश्वर की प्रेरणा से आप अपनी जिंदगी को आगे लेकर बढ़ रहे होते हैं। और इसी दौरान जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं तो कभी सुख भी आपको मिलता है, कभी दुख भी आपको मिलता है। दुख से आप खुद को ताकतवर बनाते हैं, आप ताकतवर होते हैं। उस दुख को, उस समस्या को, उस परेशानी को झेलने की ताकत आप में आती है और फिर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर से सुख की तलाश में, खुशियों की तलाश में आप आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ईश्वर जो होते हैं, जो भगवान होते हैं, जो हमारे आराध्य होते हैं, इन सभी बातों को बिल्कुल समझ रहे होते, देख रहे होते हैं। इसलिए जब दुख की बारी आती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो लगातार आप दुख से घिरे रहे हो, परेशानी से घिरे रहे हो। फिर दुख के बाद दुख की बदली छटती है, फिर आप सुख की ओर आगे बढ़ते हैं। दुख के दौरान आप शारीरिक मानसिक तौर पर बहुत ही मजबूत होते चले जाते हैं। ये भी ईश्वर की महिमा ही होती है कि वह आपको स्ट्रांग बनाता, आपको मजबूत बनाता, आपको शक्तिशाली बनाता है कि आप परेशानियों का सामना कर पाएं। और उसके बाद जब आप उन परेशानियों से हटते हैं, उन परेशानियों से मुक्त होते हैं, तो फिर से आपको वो सुख वाला पल आपको मिलता है। ये भगवान का आशीर्वाद ही होता है। भगवान ही आपको दुख के बाद सुख की ओर ले चले जाते हैं और सुख के बाद दुख की ओर भी ले जाते हैं कि आपको समान भाव आप में बना रहे। जैसे आप सुख को भोगते हैं ठीक उसी तरीके से दुख भोगने की शक्ति भी आप में हो। तो ये सीधे जो आप कहा जाता है कि सीधा आशीर्वाद होता है ये ईश्वर का कि आप खुद को स्ट्रांग बना रहे हो। और देखिए इसी दौरान जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, तो आपका तनाव है वो खत्म होता चला जाता है। आप खुद को शांत महसूस करते हैं, शांतचित्त हो जाते हैं, खुद को हल्का महसूस कर रहे होते हैं। ये भी एक आप कहें कि आशीर्वाद होता है भगवान का, क्योंकि इस तनाव भरी जिंदगी में दौड़ती भागती जिंदगी में हर दिन तो शायद आप भगवान को ना भज पाए, भगवान को याद ना कर पाए, भगवान को नमन तो ना कर पाए, भगवान की पूजा तो ना कर पाए, लेकिन जो खास पल होते हैं, अगर सनातन धर्म की बात करें तो जो तीज त्योहार आपका जो
वक्त होता है उस दौरान कम से कम आप भगवान को पूजते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उस दौरान आपको वही सब कुछ मिलता है, वही तनाव रहित जिंदगी मिलता है आपको। कुछ पल के लिए आप अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं, आपकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, आपको सामने सिर्फ आपके आराध्य दिखते हैं, जैसे आज भगवान जगन्नाथ आपको दिख रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथ से लोग कामना कर रहे हैं एक अच्छे जीवन की, आने वाले बेहतर कल की, एक समृद्धशाली, एक खुशहाल भरी जिंदगी की, समृद्धशाली अपने समाज की, राज्य की, देश की कामना की जा रही है। और इसलिए जब ये रथ यात्रा का वक्त आता है तो चाहे रांची की बात कर ले या फिर उड़ीसा की बात कर ले, जो राज्यपाल होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो बहुत सारे माननीय होते हैं, वो भी पहुंचते हैं, क्योंकि समाज के लिए कुछ कर गुजरने के लिए जो ताकत चाहिए वो ईश्वर से उन्हें चाहिए, मिलती है, वो ताकत मिलती है उन्हें। उसी ताकत को पाने के लिए वो भगवान के दर पर पहुंचते, मत्था टेकते हैं। तो बहुत ही विहंगम नजारा आपको एक साथ हम दिखा रहे। देखिए दोनों तस्वीर आप देखिए, दोनों तस्वीर आप देखिए, एक पुरी से, उड़ीसा के पुरी से, दूसरा रांची के जगन्नाथपुर से। देखिए सैलाब आप देखिए, जो जन सैलाब जो यहां पर मौजूद है वो आप देखिए। तो जन सैलाब में जो उत्साह है, जो आस्था है, जो भावना है, जो श्रद्धा का उबाल है, वो बिल्कुल, अगर ऐसा उपकरण कोई होता तो आप अगर मापते तो बिल्कुल वही होता। चाहे आप कहीं हो, आप अगर किसी त्योहार में शामिल हो रहे हो, फिर चाहे वो जगह कोई सी भी हो, क्योंकि भगवान तो हर जगह मौजूद है, सर्वत्र विराजमान है। यही तो है सनातन धर्म की सबसे बड़ी खासियत, जिसमें कण कण शंकर की बात की जाती है, यानी कि हर कण में शंकर है। तो देखिए वही नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार हम कोशिश करें कि हर एक पहलू, हर एक हिस्से को, इस रथ यात्रा से जुड़े हर एक पहलू को हम आप तक पहुंचाएं। तो एक तस्वीर उड़ीसा के पुरी से, दूसरी तस्वीर रांची के जगन्नाथपुर से। तो देखिए उड़ीसा के पुरी से जो रथ यात्रा की तस्वीर वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर कुल 3 रथ होते हैं, एक भगवान जगन्नाथ के, एक भाई बलभद्र के, और जो तीसरा रथ होता है वो होता है बहन सुभद्रा का। तीनों ही रथ को मौसी बाड़ी ले जाया जाता है, मासी बाड़ी। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे लगातार, और 2 साल के बाद चूंकि ये वक्त आया, ये पल आया है, तो उस ऐतिहासिक पल को जीने के लिए, उस ऐतिहासिक पल को महसूस करने के लिए, इस अनुभूति को पाने के लिए ओडिशा ही नहीं बल्कि लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।